खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के शासन की प्रशंसा की और इसके साथ ही आरजेडी पर निशाना साधा। गया की धरती को नमन कर पीएम मोदी ने कहा कि एक समय बिहार में जंगल राज चलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अब बिहार बदल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार से बड़ी मुश्किल से जंगल राज खत्म हुआ है, लेकिन कुछ लोग फिर से यहाँ जंगल राज लाना चाहते हैं। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम कर ही भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध के इस तपस्थली के हम नमन करिए। ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूं तो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। भाइयों और बहनों, सदियों बाद आज एक बार फिर भारत और बिहार अपने उस प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून ये प्यार, ये आशीर्वाद मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं जी। केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। एनडीए सरकार ने सीमांचल के भाग्य को बदलने के लिए आकांक्षी जिला और अब आकांक्षी ब्लॉक ऐसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई। आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले आकांक्षी जिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपका उत्साह अद्भुत है। ऐसा उत्साह बहुत कम ही देखने को मिलता है। साथियों,
बिहार और पूर्णिया के पास सामर्थ्य की कभी कमी नहीं थी। हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्पादन करता है। बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है। पिछले 10 वर्षों में हमने जूट की एमएसपी को बढ़ाकर 2 गुना किया है। बिहार का 20% मखाना अकेले पूर्णिया के किसान ही पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि आरजेडी ने 17 महीनों में 5 लाख रोजगार देकर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देश के लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में जो वादे किए वे कब पूरे होंगे। आसाम तक अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि 2 नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और जुमलेबाजी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में लाखों नौकरियां दी, लोगों का मानदेय दोगुना किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ है। ये उनको जंगल राज नजर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने केवल 4 चीज बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी दी है। यहाँ लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया। ये उनको जंगल राज नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया? इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ें दी हैं, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के आज के बिहार दौरे पर कटाक्ष किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं तो यहाँ के लिट्टी चोखा को खाकर जरूर जाइए। मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं को मूर्ख न समझे। 2014 और 2019 में जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा किया या नहीं, वो बातें बिहार के युवाओं को बताएं। बार बार आ रहे हैं, स्वागत है प्रधानमंत्री जी को। यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ का लिट्टी चोखा खा के जाइए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि बिहार के युवा को, बिहार के लोगों को इतना मूर्ख मत समझिए। आपने जो 2014 में या 2019 में जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा किए कि नहीं किए, वो हमारे बिहार के युवा को बताइए कि आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो पूरा किए कि नहीं किए, कितना पूरा किए। थोड़ा कम भी किए होंगे तो बता दीजिए कि कितना कम किए हैं। और आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, वो आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो कितना नहीं आया और कितना बिहार इंडिया से चला गया, उसके ऊपर बताइए। किसान को आय दुगुनी करनी थी, वो आपने किया कि नहीं किया वो बताइए।
बिहार को विशेष पैकेज देना था वो आपने दिया कि नहीं दिया वो बताइए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य का दर्जा के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी की लड़ाई लड़ते थे, वो बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार अगर बनते हैं, 2 बार तो नहीं किए लेकिन तीसरी बार बनते हैं, तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सब बातें आप बिहार के लोगों को बताइए। सिर्फ आके दुनियादारी का भाषण दे के जाना, ये हमारे लगता है कि हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहारी के लिए ये कहीं ना कहीं गलत समझते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि बिहार के लोगों को जो आप 10 साल में है काम किए उसको रिपोर्ट कार्ड बताइए। आगे क्या कीजिएगा वो मत बताइए, हमको पता है कि आगे आप क्या कीजिएगा ना, जो पहले किए वही कीजिएगा आगे, लेकिन जो पहले किए हैं वो बताइए कि आपने क्या क्या किया है बिहार के लिए। बिहार में एयरपोर्ट आपने कहा था कि पूर्णिया में चालू हो गया, क्या चालू हुआ कि नहीं हुआ वो बताइए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, जो खास करके बिहार के लोगों को बिहार का तरक्की का बात जो हो उसके बारे में बात कीजिए। सिर्फ इधर आके भाषण और राशन मत दीजिए। जनता दल यूनाइटेड ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को किसी भी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज करने की नसीहत दी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए, नहीं तो बात दूर तक चली जाएगी। माननीय तेजस्वी यादव जी व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करें, अन्यथा बातें दूर तक जाएंगी। सवाल आपसे दरपेश है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रात में सिंबल बांटते हैं अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार का, उनको क्या राजनीतिक रूप से आप लोगों ने नज़रबंद कर दिया है? हमारी कामना है कि और उम्मीद है कि लालू जी तमाम जंजीर को तोड़ करके परिवार के लोग कितना भी बंदिश लगा दें, लेकिन वह जरूर जनता की अदालत में जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को जानबूझ करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं, चूंकि लालू जी को देखते ही राजनीतिक खौफ पैदा हो जाता है। बिहार के प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि भ्रष्टाचारी परिवार के युवराज के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार की जनता और देश की जनता की वो क्या सेवा करेंगे। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि उनके माता पिता के शासनकाल को जब याद करेंगे तो आपका रोम रोम कांप जाएगा। तब जनप्रतिनिधि और IAS अधिकारी तक भी सुरक्षित नहीं थे। सब जानते हैं भ्रष्टाचारी परिवार के युवराज के पास कोई मुद्दा है क्या? वो क्या पूछेंगे, वो क्या सवाल करेंगे? वो बिहार की जनता और देश की जनता को क्या सेवा करेंगे? जिनके माता पिता के शासनकाल को जब आप याद करेंगे तो रोम रोम कांप जाएगा। आम जन को तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि और IAS IPS अधिकारी तक के जो सुरक्षित नहीं थे, तो उनके जमाने की एक भी बात याद नहीं उनको। वो बात को याद करें उनके माता पिता के शासनकाल को, तब पूछे कोई सवाल। हार का डर किसी का, हमारे पास कोई चुनौतियां नहीं है। हमारा लक्ष्य ही है 40 के 40 सीट जीतने का। जो एक सीट का कसर रह गया था, जो हमारा सीट एक सीट 19 में जो हमने कसर रह गया था, वो भी कसर इस बार पूरा हो जाएगा। हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ अभी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन जी हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम की जो आज रैली हुई है उसका आगे आने वाले दिनों लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा। आज पीएम ने लगातार 2 जगह रैली की और उन्होंने बहुत मुद्दे की बात की, तमाम बातों को उन्होंने जिक्र किया, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बातों को। कितना असर पड़ेगा उसका? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ के लोगों में एक अलग उत्साह होता है, क्योंकि अपने प्रधान सेवक को पाकर, जिन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की और कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक हर वर्ग को, हर समाज को, हर क्षेत्र को उन्होंने विकास की योजनाओं से जोड़ा, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे अपने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मेरे अपने प्रधान सेवक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं में भी उसका उत्साह होता है और क्षेत्र जिस राज्य में जाते हैं वहाँ भी और उन्होंने जिन मुद्दों की बात की, उन्होंने जो 10 वर्षों में भारत की
जो कमिटमेंट थे हमारे भाजपा सरकार के, उसको जिस प्रकार से पूरा किया है उन्हीं की चर्चा करते हैं। और भविष्य में भाजपा कैसा हो, भारत कैसा हो, 2047 का भारत कैसा होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा विषय उस रूप में हम लोग देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि भविष्य के भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी भारत का समर्थन मांग। भैया ये बताइए, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं, बिहार सरकार में ऑलरेडी मंत्री हैं, कैसी लहर आप देख रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि पहली बार कोई सरकार 10 साल रहे और उसके बावजूद भी उस सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी हो, तो कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी हो तो ये अपने आप में दिखता है कि किस प्रकार से 10 साल सरकार चलाने के बावजूद भी सरकार के प्रति एक सकारात्मक माहौल है। एक अंतिम सवाल आपसे, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल बेरोजगारी, जुमलेबाजी, महंगाई और गरीबी दी है। मैं तो पूछता हूं कि सबसे पहले तो बेरोजगारी जो है उनकी हुई, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहने का हमेशा सपना आता है। और जिस समय पलायन सबसे अधिक हुआ वो बिहार का दौर आप ही के समय में था तेजस्वी यादव जी, आप ही के समय में सबसे अधिक बिहार के युवा पलायन किए। और महंगाई की बात, जब गरीब का आशियाना बनाने का काम मोदी जी करते हैं, आप अपने लिए मॉल बनाते हैं, अपना बड़ा बड़ा आशियाना बनाते हैं, लेकिन आप गरीब की चिंता नहीं करते हैं। तो गरीब की चिंता भी करता है तो नरेंद्र मोदी करते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं मोदी करते हैं, देश की महिलाओं की चिंता करते हैं तो मोदी जी करते हैं, देश के किसानों की चिंता करते हैं तो मोदी जी करते हैं। आप केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। तो बिल्कुल देखा, जिस तरीके से नितिन नवीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव जो है केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे देश की चिंता करते हैं। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का तार पश्चिम चंपारण बेतिया से जुड़ गया है। अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में 2 युवकों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों युवक पश्चिमी चंपारण बेतिया के मसूही गांव के रहने वाले बताए गए। एक का नाम विक्की साहब गुप्ता तो दूसरे का नाम जोगिंदर पाल बताया जा रहा है। दोनों बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों का नाम आने से गांव वाले सन्न रह गए। घर वाले कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बेतिया एसपी अमरकेश डी और नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही हैं। बम्बई कमाए गोल बड़न साग हमार बबुआ ट्यूशन ना हुआ। हाँ, होली के बाद गोल बड़न। हमार बेटा सागर हुआ, गोल कमाए बम्बई ना हुआ। विकी कुमार और बेटा हुआ जन्नी गोयलन कमाए होली 2 दिन बाद। अब वहाँ जाके का करता का ना हमारा कुछ मालूम नहीं है। न्यूज आई तो वे देख ले बानी सब, तो सब लोग जे तरह बा वही तरह भार आइल बा पुलिकार के देख रहा था। विकी कुमार के बियाह हो गइल बा? शादीशुदा बाड़े? हाँ। रातों भी आई रहे था ना, यहाँ से भी कहीं ले गइल बा। तो मुंबई पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की जो तार है वो बिहार के बेतिया से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मसूही गांव के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर ये फायरिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।